जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु का के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी कुछ अरदासें ऐसे धीरे-धीरे गुरुजी पूरी कर रहे हैं, जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ कम है, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, गुरुपा ने बहुत परीक्षा ली, लेकिन गुरुजी अब धीरे-धीरे मेरे सभी काम बना रहे हैं, रास्ते भी खोल रहे हैं और मुझे गुरुजी पूरी तरह से सारी चीज़ों से निकाल देंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हर जगह साथ दिया। संगत जी, हर जगह मेरे बुरे कर्मों को कटवाया, मुझे हर चीज़ ब्लेस करी गुरुपा ने। गुरुजी कहते हैं, जब मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, मेरे घर में गुरुपा कोई भी नेगेटिविटी अब आनी नहीं चाहिए, आपकी कृपा से बस मेरे कोई भी काम रुकने नहीं चाहिए। हर एक चीज़ आप ही पूरी करो गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता, आप जो करोगे अच्छा करोगे मेरे लिए। सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कर्म भी कटवाए हैं, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें अपने कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी रोज बोलते हैं शुक्राना जरूर किया कर पुत्र। आज संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में वाइट कबूतर के दर्शन दिए थे और वाइट कबूतर के साथ दिल भी दिखा था मुझे। रेड कलर का दिल बना हुआ था, जैसे कबूतर आगे आगे चल रहा था, फिर उसके पीछे दिल था और बैलून का जैसे दिल बना हुआ उस तरह से। फिर उसके पीछे फिर वाइट कबूतर, फिर उसके पीछे एक दिल वाला बैलून, इस तरह मेरे को ड्रीम में दिखा। वो गुरुजी को पता है उसका क्या मतलब होगा, पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे कम है। गुरुपा, आप हमें हर कष्ट से बचाते हुए यहाँ तक ले आए। बस अब अपने बच्चों को और किसी के आगे झुकने मत देना गुरुपा। लोगों ने बहुत तमाशा बनाया, हर तरह से नीचा दिखाया गुरुपा। अब आप ही अपनी कृपा बरसाएं, जो करें अपने बच्चों के लिए करें गुरुपा। मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, मेरी अरदास पूरी करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम पड़ेगा गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग अपरंपार है गुरुजी, अपरंपार। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग अब यहीं गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आज सोमवार का दिन है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि ना गुरुपा के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा किसी न किसी रूप में ना मैं तेरे घर आऊँगा। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके वहाँ पर जो एमडी सर हैं, तो मुझे अप्रैल मई में पता लगा था कि वो भी ना गुरुजी की संगत हैं। तो जैसे कभी कभार बच्चों के स्कूल में जाना होता था तो वहाँ पर वो मुझे मिलते थे और ना ऐसे ही मुझे पता लगा कि वो गुरुजी की संगत हैं।
तो उनका जो ऑफिस है वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप भी हैं, लगाए हुए हैं उन्होंने। तो ऐसे ही मेरी उनसे बातचीत होने लगी। तो यहाँ जो लुधियाना में गुरुजी का मंदिर है वो वहाँ जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर हो सके ना तो प्लीज़ मुझे जल प्रसाद आप लाकर दे दीजिएगा। तो 4-5 दिन पहले ना मैं बच्चों के स्कूल गई थी, तो वो सर जो थे उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला और कहा ना कि हम जल प्रसाद लाए तो थे पर वो हमने घर में ही यूज कर लिया। उनके बेटे भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि अभी भी हमने 1-2 दिन में जहाँ जी शहर मंदिर जाना है तो आपको जल प्रसाद लेकर हम आएंगे। तो मैंने बोला जी सर ज़रूर, और ना बच्चों के थ्रू घर भिजवा दीजिए। तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही स्कूल से मुझे कॉल आया कि ना सर ने जल प्रसाद आपके लिए लेकर आए हैं सर। तो मैंने उनको बोला कि ना बच्चों के थ्रू प्लीज़ घर भिजवा दिए। तो वो आज गुरुपा के चरणों का अमृत जो है वो जल प्रसाद जो है आज मुझे मेरे घर पर मेरे बच्चे लेकर आए, मतलब कि बैग में से मैंने निकाल दिया। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मैं अकेली ही हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुपा को मतलब कि ऐसे जय गुरु जी बोलते हैं, मैं ही सिर्फ मानती हूँ। और गुरुपा जी को कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गुरु जी के साथ। घर में हमारे और किसी को नहीं पता है, एक मेरी जो बड़ी बेटी है बस उसको पता है गुरु जी के बारे में। तो कैसे गुरुपा ना मैं आपके मंदिर जा सकती हूँ ना कहीं सत्संग में जा सकती हूँ, क्योंकि जब किसी का कोई भी कनेक्शन ही नहीं है, अगर मैं घर में किसी को बताऊंगी भी तो पता नहीं सब क्या बोलेंगे। तो आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि पता नहीं कौन से दुख कष्ट या बीमारियां या नेगेटिविटी काटने के लिए आपने मुझे घर बैठे बैठे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा अपने चरणों का अमृत प्रसाद जल प्रसाद दिया है। तो मैंने ना बच्चों को, अपनों तीनों बच्चों को वो जल प्रसाद दे दिया है और मैंने वो भी ले लिया है, खुद भी ले लिया है जल प्रसाद। तो मेरी बेटी ने जब जल प्रसाद लिया ना, थोड़ा थोड़ा ही हमने लिया है, तो उसने पीकर बोला कि मम्मी ना मुझे ऐसे पूरे सर में यहाँ पर कुछ हुआ है। और जब मैंने जल प्रसाद पिया तो उसके बाद मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस हुई। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं ना गुरुपा जी को याद करते करते नाचने लगी। तो मैं 3-4 मिनट के लिए बहुत नाची। मुझे ऐसे नाचना आता तो नहीं है, पर पता नहीं क्या कि गुरुपा ने ही कोई मुझे वो जो भी मैं नाची गुरुपा ने ही सब कुछ करवाया है। अब गुरुपा ही जानते हैं कि जल प्रसाद से उन्होंने हमारे कौन से दुख कष्ट या बीमारियां काटने हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले ना इन्हीं चैनल पर आंटी जी के शुक्राना सत्संग शेयर किया था, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप को लेकर कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में है। पिछले 2-2.5 साल से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच ये सब कुछ चल रहा है, वो किसी और लेडी के चक्कर में है। तो उनका जो भी था हमारा, मैंने ना घर में मेरे सास ससुर जो भी है हमने बैठ के बात की, सब कुछ बता दिया। तो बस गुरुपा के चरणों में मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बेटा ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। पहले मेरा पति ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यार था हम दोनों के बीच में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। पर जो भी है जैसा भी है बस गुरुपा सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और वो ही सब देखेंगे। अब मुझे गुरुपा ने इतना मजबूत बना दिया है कि वो मुझे पल पल संभाल रहे हैं। और आज ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया है कि बेटा तू अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, तू कमज़ोर नहीं है, तू ना महाशिव की बेटी है। मेरी बेटी जो लोग जो तुझे बार बार दुख दे रहे हैं ना, वो तेरे अपने ही हैं, तू उनसे दूरी बना ले। और मेरी बेटी कभी हार नहीं सकती, मैं हर पल मेरी बच्ची के साथ हूँ और ना ही मैं तुझे हारने दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना।
संगत जी आज सुबह भी गुरुपा ने लगभग 2-3 मिनट के लिए फ्रेगरेंस के रूप में दर्शन दिए, और आज शाम को तो लगभग 5-7 मिनट तक फिर गुलाब की इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। तो 2 बार आज गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए फ्रेगरेंस के रूप में। तो हुआ क्या संगत जी के रात को पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई थी, जैसे ना कोई चीज़ हमको दबाती है। मैं जाग ही रही थी, सोई नहीं थी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर, पर बहुत हद तक अब दूर हो चुकी है घर में। पर गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा जो करने वाले हैं ना वो अपनी जिद से नहीं हट रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे हैं। अगर गुरुपा जी हमारा ये सब कुछ नेगेटिविटी दूर कर देते हैं, काट देते हैं, तो वो लोग फिर से कर देते हैं। चलो आप गुरुपा ही देखेंगे। तो रात क्या हुआ ना कि मुझे ऐसे ही कोई नेगेटिविटी पता नहीं क्या थी, मुझे ऐसे ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हुआ। मेरे बिल्कुल सांस बंद हो गया। मतलब 2-3 मिनट के लिए 3-4 बार मुझे उस नेगेटिव चीज़ ने इतने ज़्यादा झटके दिए ना कि मैं मतलब कि अपने होश हवास में ही थी। जो मैं बता रही हूँ कि आज 2 बार गुरुपा ने फ्रेगरेंस के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो गुरुपा का मैंने मैसेज ये देखा कि बेटा मैं तेरे घर आया था, और जो काला सा आया था तेरे घर उसको मैंने भस्म कर दिया है। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अब ज़िंदगी चैन से जीना चाहती हूँ। आप इन सब को जो भी ये नेगेटिविटी कर रहे हैं, आप इन सब को हटा दीजिए गुरुपा ये सब करने से। प्लीज़ गुरुपा, अगर मेरे कर्म माड़े हैं अगले पिछले जो भी हैं, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी गुरुपा, प्लीज़ सबको सही कर दीजिए। संगत जी मेरा ना मेरे भाई के परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी मम्मी को और तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो उनकी चिंता मत कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटान कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 2-3-4 दिन पहले ना जो पंजाब में 10वीं का दिहाड़ा मनाया जाता है वो था। तो हम ना कड़ाह प्रसाद मेरी सास ने बना लिया था। तो हम गुरुद्वारा साहिब और जो बाबे शहीदों की जगह है वहाँ पर हम माथा टेक कर ना वापस आ रहे थे। तो जो कड़ाह प्रसाद हम बाउल में लेकर गए थे वो तो हमने 2-3 जगह वहीं पर रख कर माथा टेक दिया था। तो हमारे यहाँ एक पड़ोस में ही आंटी रहती है। तो जब हम वापस आ रहे थे ना तो उन्होंने क्या ऐसे हाथ आगे कर लिए कि कड़ाह प्रसाद देना। तो मैंने बोला कि वो जो हम घर से बना कर लेकर गए थे वो तो हम वहीं पर माथा टेक कर आए। तो मेरी सास ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, कड़ाह प्रसाद घर में बना पड़ा है, हम आपको ला कर देते हैं। तो मेरी सासू माँ उनसे वहीं पर बातें करने लगी, और मैंने ना एक बाउल में कड़ाह प्रसाद अपनी बेटी के को देकर उस आंटी जी को दे दिया। तो आज ना वो आंटी वो बाउल वापस करने आई और कहने लगी ना कि मेरी जो बहुएं हैं वो मुझे कहने लगी कि आपने ऐसे कड़ाह प्रसाद कैसे मांग लिया, आप तो कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगती। तो वो मेरी सास को कहने लगी कि पता नहीं मैंने कैसे आपसे मांग लिया कि। तो तभी ना मेरी माइंड में ये बात आई कि वो ना कड़ाह प्रसाद गुरुजी ने उन आंटी जी के रूप में ही ग्रहण किया है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कभी ऐसे किसी ने मांगा हो, पर वो गुरुपा जी ने ही उन आंटी के थ्रू वो कड़ाह प्रसाद ग्रहण किया है। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा आप सब कुछ ठीक कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप जी के शीर्ष उन कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। शुक्राने तो गुरु पिताजी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इतने शुक्राने पेंडिंग पड़े कि मैं कर ही नहीं पाती। गुरु जी का रोज़ मैसेज आते हैं, गुरु जी बोलते हैं पुत्र तेरा एक शुक्राना तेरे कई काम सवार देगा, तेरी खुशखबरी तैयार खड़ी है तो शुक्राना तो कर। गुरु जी माफ़ करना, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मैं ही पागल झल्ली हूँ जो नहीं कर पाती। आप इतना कुछ दे रहे हो, सुनते हो अपने बच्चों की है ना, बट मेरे जैसे नहीं कर पाती। शुक्राना गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ आप जी के चरणों में। संगत जी गुरु पिता जी ने ना मेरी एक मन की उलझन को दूर की है, मेरी एक अरदास सुनी है।
वो अरदास आप जी के चरणों में कर रही हूँ शेयर, है ना। गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ है कि शेयर करूँ। मैं 2 दिन से सोच रही हूँ ये। गुरु महाराज जी ने संडे को मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई थी और गुरु महाराज जी ने सोमवार के दिन ये पूरी कर दी है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका शुक्राना गुरु जी। सत्संग ऐसे है कि ना मेरी भाभी के ना मतलब कि हम पूरे परिवार के साथ ना कुछ बिहेवियर ऐसा है ना कि रिश्ते ठीक नहीं है ना। मतलब मेरी भाभी ऐसा थोड़ा सा कुछ भी बोलो गुस्सा हो जाती है ना। किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करनी, मुंह बना के घूमते रहना इधर उधर को, है ना। और मतलब कि पीठ कर करके बैठना, किचन में काम करना, चीज़ों को पटकना, कोई किचन में जाए तो बाहर आ जाना। जब हम बाहर आए तो वो किचन में चली जाती थी। मतलब ऐसा बिहेवियर हो गया था ना। हम भी वैसे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। गुरुजी को पता है कि कैसा परिवार है ना, गुरुजी की बच्ची और कैसे परिवार है सब ये। हम खुद वैसे ही बहुत गुस्से वाले हैं। वैसे हम किसी को कुछ कहते नहीं संगत जी, बट जब कोई गुस्सा करता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता, हमें भी फिर गुस्सा आ जाता है। पहले हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, बहुत शांत मन से उससे चलते हैं, है ना। तो संगत जी क्या हुआ, मतलब मेरी भाभी के ना मतलब हम पूरे परिवार से इतने ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो रखा है ना कि कोई भी भाभी से ना तो बात करना चाहता है ना कि उनके पास बैठना चाहता है। बस भाभी पूरा दिन अपना किचन में क्या वैसे काम में लगे रहते हैं, है ना। मेरे भाई के साथ भी ना उसके अच्छे बनती नहीं है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं ना कि मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, बट जो बात है वो मैं बताती हूँ कि ना जब भाई की शादी हुई ना वो पिछले साल हुई थी 31 जनवरी 2024 में, है ना। तो संगत जी ऐसा हुआ कि ना मतलब कि उन्होंने ना कुछ झूठ बोला शादी के टाइम पे। हमारी तरफ से कुछ झूठ नहीं बोला गया, सच बोल के जो भी था सब कुछ बताया, है ना। बोल के शादी करी ऐसे ऐसे करके जो भी बात थी। बट मेरी भाभी और उन्होंने ना मतलब झूठ बोला। मेरी भाभी को ना शायद सुनने में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं। जब भाई शादी के बाद धीरे धीरे हमें ये चीज़ें पता लगने लगी, हम उस भाभी को बुलाते हैं 4-5 बार कोई बात बोलते हैं, वो सुनती नहीं, जवाब नहीं देती, है ना। तो भाई को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसने मतलब इस बात पर वो ऐसे बोलने लगा, मतलब उसके दिमाग में ना यही बात बैठ गई है कि जब मैंने कोई झूठ नहीं बोला तो मेरे साथ धोखा क्यों किया, झूठ क्यों बोला। तो इस बात को करते करते आज ना 2 साल हो गए हैं। तो गुरुजी जाने ये सच है कि झूठ है, बस जो बात थी मैंने तो वो बात बताई है ना। तो इसी वजह से ना हमें धीरे धीरे हमें भी थोड़ा मतलब गुस्सा आने लग गया, है ना। मेरे भाई का भी आज भी मतलब कि उसके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, वो बात नहीं करते आपस में। बस ये है कि मतलब की बात करिए और वैसे बात नहीं करते हैं। तो संगत जी मतलब कि ना अभी तो मेरे भाभी के रिश्ते इतने ख़राब हो रखे हैं ना कि मतलब किसी का बोलने को मन नहीं करता। अगर बोलते भी है ना हम सब चिढ़ के गुस्सा करके खिंच के बात करते हैं, वो भी ऐसे जवाब देती है और आगे से फिर, है ना। क्योंकि एक तो झूठ बोल रहा है ना और ऊपर से किसी काम के लिए बोलो भी ऐसे नहीं ऐसे करना, उस पर गुस्सा हो जाना, फिर मतलब आगे से अग्रेसिव मोड में रहना, फिर मतलब कि चीज़ें फटकनी, रसोई में पीट करके बैठना, है ना। मतलब ऐसे दिखाना जैसे कि पता नहीं मतलब कि अब समझ ही सकते हैं संगत जी, है ना। मैं बता नहीं सकती शब्दों में जो बात भी है। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी से ना यही अरदास लगाई थी। अभी ना गुरुजी ने ना मेरे भाई को ना एक बेटी भी ब्लेस की हुई है। वो अभी जो बेटी है गुरुजी की कृपा से अभी साल की होने वाली है ना। 21 नवंबर को अभी साल की हो जाएगी। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी के चरणों में ना एक अरदास लगाई थी संगत जी कि ना यही गुरु पिता जी प्लीज़ कुछ, मैंने ये लगाई थी शनिवार के दिन, है ना। तो शनिवार जैसे सोमवार को 10 तारीख थी, शनिवार को मैंने अरदास लगाई थी। तो मैंने ये बोला था मुझे नहीं पता कि मैंने अरदास लगाई थी, मैंने मन में बोला था, बस मुझे इतना पता है कि मैंने ये चीज़ बोली थी गुरुजी सोमवार तक ना कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ना मेरी भाभी के रिश्ते हमारे साथ ठीक हो जाए, हमारा उसके साथ ठीक हो जाए, ना कुछ भी करो मुझे नहीं पता। संगत जी आप यकीन कीजिए कि सोमवार आते आते ना गुरुजी ने ऐसा मेरा मन कर दिया ना कि मेरे मन से ना वो गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ऐसा मतलब मेरा मन मोहम जैसा बना दिया ना कि मैं अपनी भाभी से ना अब प्यार से बात भी कर रही हूँ और बोल भी रही हूँ। मतलब सब कुछ ऐसा हो गया ना मेरा मन कि मुझे लगता ही नहीं भी हाँ कुछ गलत है। उसकी ना मतलब जो भी पुरानी बातें याद कर करके गुस्सा आता था, उसको हम लड़ते थे, वो भी चिल मतलब कि अग्रेसिव मोड में रहती थी, उसकी हरकतें देख देख के हमें गुस्सा आता था। बट अपना संगत जी पता नहीं कि मेरा मन गुरुजी ने ऐसा शांत कर दिया ना, मतलब जैसे कहते हैं ना गुरुजी ने एक मुझे ना सबक दे दिया भी हाँ अगर वो गलत है ना तू भी उसके साथ गलत हो जाएगी तो तू मेरी संगत नहीं है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, आपको करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी मैं आपसे यही एक और अरदास करती हूँ, आपके सामने मैं विनती करती हूँ कि सारी संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा करना, जिनके रिश्ते ख़राब हो रखे हैं गुरु पिता जी सबके रिश्तों में मिठास भरना, सबके रिश्ते ऐसे ठीक करना और बस ऐसे ही गुरु महाराज जी अपने इस बच्चे का अपने इस लाडो का मन बनाए रखना। आपका गुरुजी करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक ये सेवा लेने का शुक्राना गुरु महाराज जी। सारे संगत परिवार के ऊपर सबके बिगड़े रिश्तों को ठीक करना महाराज जी, सबके रिश्तों में मिठास भरना मेरे गुरुजी। यही आपके चरणों में विनती, यही आपके चरणों में अरदास करती गुरु महाराज जी। मेन कांड की आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती जो आपके अपने संगत अपने मतलब कि
गुरु जी के संगत परिवार के जो बच्चे हैं सबके सत्संग शेयर करते हो। आपको भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेसिंग दे, आपकी हर एक अरदास पूरी करे, है ना। आपको भी गुरु महाराज जी अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखे, सेवा लेते रहे, अपने सत्संग सुनने वाले, सत्संग करने वाले सबका गुरु जी भला करे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, गुरु पिता जी, अपने चरणों में ये सेवा, ये सत्संग मंजूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।